अभी आप लोग हमारे बाहर से आए हुए संतों से आप सुन रहे थे ईश्वर के बारे में, और जो भी यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं इस सत्संग में, और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, मैं उन सभी को अभिनंदन करता हूँ और बाहर से आने वाले सभी संतों का अभिनंदन करता हूँ। और आप थोड़ा सा समय लेंगे क्योंकि हमें ये पता है कि आप लोग जाने के लिए आ तो रहे हैं, पर थोड़ा ही, वैसे तो हमारे संतों ने ईश्वर के बारे में बहुत कुछ बता दिया, ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अपने सरल शब्दों में आपको ईश्वर के बारे में कि देखो, अपन को ये समझने की जरूरत है कि ये मानव जीवन जो अपन को प्राप्त हुआ है, इसकी अपन लोग कीमत नहीं समझ रहे। कहते हैं कि भी बड़े भाग मानस तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, जो केवल कहने तक सीमित है, इसका अपन प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। अरे भैया, बड़े भाग से ये मानव शरीर अपने को मिला है, तो सुर दुर्लभ, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई सुर दुर्लभ, ये देवताओं के लिए जब ये दुर्लभ है और अपन देवताओं की शरण में जाते हैं, तो ये फिर अपन ये केवल जो है ना पाठ करते हैं, तमाम तरह के रोजाना पाठ कर रहे हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इस मानव जन्म की अपने को कीमत समझना चाहिए। ये मानव शरीर अपना बहुत बड़ा कीमती है। तुलसीदास जी इसको कहते हैं कि जो न तरे भवसागरे नर समाज यश पाए, और शोक कृति निंदक मंद मत आत्मा नगत जाए। जो लोग इस मनुष्य शरीर को पाकर के अपनी आत्म कल्याण का उपाय नहीं ढूंढते हैं, वे लोग कैसे हैं? वे कृतज्ञ हैं, यानी परमात्मा के ऋणी हैं। परमात्मा ने अपने को ये मनुष्य शरीर दिया है, ये इसके लिए दिया है कि अपन अपना उद्धार, यानी अपन अपना परलोक बनाएं, अपन इस जन्म मरण से दूर हों, इसलिए ये मानव शरीर मिला है। अपन इस मानव शरीर की कीमत नहीं समझ रहे हैं, सो नहीं, ऐसा यदि नहीं करते हैं तो अपन निंदा करने योग्य हैं। सो प्रति निंदक मंद मत, और अपन मूढ़ मति के हैं और आत्महत्यारे हैं। इसलिए अपन को अपनी आत्महत्या से बचना है। आत्महत्या से बचाने के लिए ये हमारे विद्वानों ने बहुत कुछ प्रयास किया कि अपन अपनी आत्महत्या से बच जाएं। देखो, समय थोड़ा है, थोड़े में अपन ये प्रयास करेंगे। वैसे हमारे पूर्व विद्वानों ने सब कुछ बता दिया है कि परमात्मा जो होता है, परमात्मा और आत्मा, मतलब ये दो अमर हैं। कौन सा? परमात्मा और आत्मा, ये दो अमर हैं। दो के अलावा तीसरा कोई अमर नहीं है, केवल आत्मा परमात्मा। और बाकी जैसे हमारे अभी ये बता रहे थे कि जो सदगुरु हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के आज तक जो भी सदगुरु हुए हैं, वैसे हम आपको काफी लिस्ट बता दें, लेकिन समय कम है। तो ये क्या तत्कालीन समय के सदगुरु थे, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो, राम हो, कृष्ण हो, या गोंडाचार्य गोविंदाचार्य कोई भी हो, ये तत्कालीन समय के सदगुरु थे। तत्कालीन कहते हैं उस समय के, जैसे शंकर जी सतयुग में थे, राम त्रेता में थे, कृष्ण द्वापर में थे। इस तरह से ये तत्कालीन समय के सदगुरु थे, सदगुरु। और ये ईश्वर नहीं थे। ईश्वर कभी शरीरधारी नहीं होता है, ईश्वर कभी ये शरीर धारण नहीं करता, ईश्वर का कोई शरीर नहीं है। ईश्वर जो है ना, ये जो गुरुजन होते हैं, ये गुरुजन इस मतलब अपने इस परमात्मा को बताते हैं, परमात्मा को ये गुरुजन बोध कराते हैं। उस परमात्मा को जानना है, और परमात्मा क्या है इसके बारे में हमारे विद्वानों ने काफी बता दिया। हम आपको जनाने का प्रयास करेंगे। जैसे जो राजा अम्बरीश थे, राजा अम्बरीश मतलब शॉर्ट में लेंगे, इसका डिटेल नहीं बताएंगे, शॉर्ट में बताते हैं। वो जो राजा अम्बरीश थे, राजा अम्बरीश ने 104 गुरु कर लिए थे, तब भी उन्होंने ईश्वर को नहीं जाना था। और वो अपने ईश्वर को मतलब ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए चल लिए थे। तो उस समय भगवान विष्णु जगत गुरु थे, तो उसमें विष्णु भगवान ने कहा, अरे भाई, इन्होंने अभी ईश्वर को नहीं जाना है, इनको जरा जाओ बताओ। अगर ये राजा सत्यवादी है, कभी इसकी बातों जो लोग मान लेंगे तो सब मतलब जो है ना लोग अधर्म की ओर प्रेरित हो जाएंगे। तो उस वक्त नारद जी आए थे,
नारद जी ने यही प्रश्न कर दिया, आप शॉर्ट में बता दें कि भाई राजन तुम्हारा नाम क्या है। राजा अम्बरीश से नारद जी ने ये प्रश्न कर दिया। उन्होंने कि राजा तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने कि भाई मेरा नाम राजा अम्बरीश है। उन्होंने कि नहीं मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। तो वो उन्होंने कि भाई संत जी ने नहीं सुना होगा। उन्होंने कि भाई मेरा ही नाम राजा अम्बरीश है, मुझे ही राजा अम्बरीश कहते हैं। तो उन्होंने तीसरी बार बोल दिया। उन्होंने कि नहीं अरे मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। तो राजा क्षत्रिय था, राजा अम्बरीश, उसको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा नहीं, क्या तुम सुनाई नहीं देता, क्या तुम बुद्धिहीन हो। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नाम राजा अम्बरीश है। उन्होंने कि नहीं मैं जानता हूँ कि जिस शरीर का नाम राजा अम्बरीश है, जो तुम्हारे अंदर जो बोल रहा है उसका क्या नाम है। तो राजा अम्बरीश जो ना हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कि आज तक हमने जो 104 गुरु किए थे, 104 गुरु जी किसी ने ये नहीं बताया कि मेरे अंदर जो बोल रहा है उसका क्या नाम है। तो उन्होंने जैसे दूसरा प्रश्न कर दिया। उन्होंने कि यहाँ भाई आप काय के लिए आए हो। तो उन्होंने कि हम तो जानते हैं कि हम यहाँ अपना राजकाज करने के लिए आए हैं। उन्होंने कि नहीं आत्मा जो है आपके अंदर बोल रही है, ये काय के लिए आई है। उन्होंने कि आप कहाँ से आए हो। उन्होंने कि भाई हम तो इतना ही जानते हैं कि हम अपनी अवध राजधानी से आए हैं। अरे ये तो शरीर की राजधानी है, कल तुम इस शरीर को छोड़ के चले जाओगे, लोग कहेंगे कि राजा अम्बरीश मर गए, चले गए, उनकी ये लाश पड़ी है, तुम्हारे अंदर जो बोल रहा है वो कहाँ जाएगा। तो उन्होंने फिर जैसे चौथा प्रश्न कर दिया। उन्होंने कही इस शरीर को छोड़ कर जाओगे कहाँ आप। तो उन्होंने कही हमें नहीं मालूम। तो उन्होंने ये 4 प्रश्न कर दिए। यही 4 प्रश्नों का अपन को उत्तर जानना है। ये हम आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे कि अपन को भी अपन यहाँ काय के लिए आए हैं, अपन कहाँ से आए हैं। अब आप लोगों से हम कभी पूछ रहे कि आप कहाँ से आए हो, तो आप कह दो पता नहीं ईश्वर ने भेजा है, हम आए हैं, यही कह दोगे। नहीं अपन कहाँ से आए हैं ये अपन को जानना है। अपन अपने निज लोक से आए हैं। इसका सही उत्तर क्या है कि अपन अपने निज लोक से आए हैं। अब निज लोक कहाँ है। जैसे भगवान राम ने जो है ना बाली को मारा था, तो वहां एक हिंदुआ लिखा है कि राम बाल निज धाम पठावा। मतलब राम ने जो है ना बाली को मारा और निज धाम। अब ये अपन को ये एक बात यहाँ भी आती है कि निज धाम, परम धाम, मुक्ति, ये सब क्या है। मतलब ये सब एक ही है। मतलब भगवान कृष्ण अर्जुन को भी समझा रहे हैं कि वह ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति प्रकाश रूप सबके हृदय में स्थित है, बोध स्वरूप अनुभव के द्वारा जाना जाता है, वही मेरा परम धाम है। तो परम धाम क्या, अपना निधाम। तो अपन को निधाम से ही आए हैं, अपन को निधाम में ही जाना है। अब जाना कैसे है, ये बड़ा प्रश्न है, प्रश्न भी है और थोड़ा सा इसके जाने में जरा कठिनाइयां हैं। हमारे संत जी ने इस कठिनाइयों को काफी हल किया है कि अपन को निधाम को जाना कैसे है, निधाम कैसे जाएं। और निधाम पहले मान जान लिया, चलो भाई अपने निधाम से आए, निधाम को कैसे जाएंगे। निधाम हमारे संत जी ने बताया था कि निधाम अपन तब तक अपन नहीं जा सकते जब तक हमको वो समर्थ गुरु नहीं मिल जाए। जो गुरु ईश्वर को जानने वाला नहीं मिलता है तो हम अपन अपने निधाम को नहीं जा सकते। इस निधाम के बारे में हमारे ये विद्वानों ने काफी सरलीकरण किया है। अब हम इसका थोड़ा सा निधाम के बारे में हम आपको बताएंगे कि निधाम अपन को कैसे जाना है, इसका सरल रास्ता क्या है। हमने अभी एक चौपाई पढ़ी थी, बड़े भाग मानस्तन पावा। पहली बात आपको जो है कि आपको जिस विचार करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा क्या कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की याचना करते हैं, तो अपन अपने निधाम को नहीं जा सकते। देखो ये अपना निधाम माने अपने भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि अपन को पुनः मनुष्य शरीर का मिल जाना ही निधाम है। अपन निधाम में ही बैठे हैं। अभी अपन बहुत से लोग अभी मान ले कुछ लोग ये जान रहे हैं कि भाई परम धाम यानी ये जन्म मरण से मृत्यु, जन्म मरण से परे हो जा, तो मतलब ऊपर चले गए फिर वापस नहीं आना। नहीं, परमात्मा एक है। हमारे संत जी भी बता रहे थे आत्मा भी एक ही है।
ये बात सही है, एक ही आत्मा है, लेकिन अब ऐसा ये और समझना पड़ेगा कि अपने अंदर आत्मा तो है लेकिन अकेली आत्मा नहीं है, इसमें अल्पज्ञ भी है। अल्पज्ञ और सर्वज्ञ, अल्पज्ञ और सर्वज्ञ दोनों मिलकर के जो मानव शरीर बना है। अकेली आत्मा से थोड़ी काम चलेगा कि जीव बिन दे नदी बिन बारी। भाई जिस नदी में पानी ना हो तो उसको नदी कहेंगे क्या? नहीं कह सकते। तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, मतलब जो है ना, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो अपन ये अल्पज्ञ और सर्वज्ञ ये दोनों मिलकर के ये मानव बना है। तो अपन अब इसमें से अपन को थोड़ा सा ये समझना है निधाम के बारे में। देखो, अपन ऐसे सदगुरु की शरण में जाएं जिन्हें 4 मुक्तियों का ज्ञान हो। 4 मुक्तियों का ज्ञान अपन प्राप्त कर लेंगे तो अपन जरूर मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जरूर परम धाम में जाएंगे। अब यह थोड़ा सा ये आपको विचार करने का विषय बनेगा कि भाई आप जी कहोगे भैया हम तो परम धाम में बैठे हैं, हमको काय को जाना है। तो ये शरीर अपन को इसलिए मिला है कि अपन परमात्मा को जाने। भाई ये शरीर तो माने ठीक है, परमात्मा एक बार नंबर देता है, 84 के बाद एक बार अपन को नंबर मिलता है परमात्मा को प्राप्त करने का। और परमात्मा को अपन नहीं जाना तो अपन को फिर 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए अपन इस शरीर को जान करके, तुलसीदास ने कहा कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए न जहे परलोक समारा। अपन अभी साधन धाम में बैठे हुए हैं, अपन अभी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। ये मानव एक ऐसा है, मानव एक ऐसी अनुभूति है, एक ऐसा मतलब है कि ये हर चीज को प्राप्त कर सकता है। अब बशर्ते इसमें बंधन क्या है? इसमें केवल अज्ञानता का बंधन पड़ा हुआ है। अपन अपनी अज्ञानता को दूर करना है। जैसे हमने परमात्मा के बारे में ये हमारे सभी संतजन बता रहे थे कि परमात्मा एक शब्द है। अभी श्लोक ने पढ़ा था कि शब्द ब्रह्म भर्गो ज्योति एको ब्रह्म द्वितीया नास्ते। परमात्मा एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, ऐसी ज्योति जिसको न सूर्य प्रकाशित कर सके, न चांद, न बनावटी लाइट, वो स्वयं में ही प्रकाशित है। तो उस परमात्मा को जानना है। इसमें आपको कई तरह की विघ्न भी आती हैं। देखो, एक अज्ञानता की विघ्न जरूर आएगी आपको। अब हमने बहुत से लोगों को देखा है, अपन उनको ईश्वर के बारे में बताएं तो वो कदापि मानना ही नहीं चाहते। हम आपको रामायण का उदाहरण दे दें, गीता का भी दे दें, भागवत का भी दे दें, फिर भी मानने को तैयार नहीं। हमारे संत जी अभी एक श्लोक पढ़ रहे थे भागवत का जैसे जो भागवत आजकल बहुत सारी चलती हैं, क्योंकि भागवत में श्लोक लिखा है कि नाना शास्त्रे पठन लोके नाना देव पूजनम आत्मज्ञान बिनहे पाथ सर्व कर्म निरर्थकम। अब भैया इसको ही मान लो, ये भागवत का ही श्लोक है। भाई भागवत में तो लिखा है कि नाना शास्त्रे पठन लोके, नाना शास्त्रों का पठन पाठन करना। हम कितना भी पाठ करते रहे, जो इस बाधा को भी पार करना पड़ेगा। भाई ईश्वर को यदि अपन जानना चाहेंगे तो जिस चीजों को तो पार करना ही पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। भाई इसी को छोड़ोगे तब ही अपन उसको प्राप्त कर पाओगे, इसको नहीं छोड़ोगे तो ईश्वर कभी नहीं मिलेगा, कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, नाना शास्त्रे पठनम, नाना शास्त्रे पठन लोके नाना देव पूजनम। नाना देव पूजनम का मतलब होता है नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करना। आत्मज्ञान पे हे पात सर्व कर्म निरर्थकम। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप जो है ना ये आप ईश्वर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकोगे, आत्मज्ञान के बिना ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो अभी हमारे एक संत जी इस चौपाई को पढ़ रहे थे कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तव भेद मूल ब्रह्मनाशा। जब तक हमको उस आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक हम इस संसार के भ्रम को नहीं मिटा सकते। अब आत्मा का अनुभव कैसे हो? जिस समर्थ गुरु ही करा सकता है। आपको इन भौतिक पूजा से दूर रहना पड़ेगा। भौतिक पूजा से दूरी बनाओगे तो आपको आत्मज्ञान पकड़ में आएगा। दोनों चीजें आप प्राप्त करना चाहो तो नहीं हो सकती। तुलसीदास कह रहे हैं कि भैया दो न एक संग होए बवालू और हंसो ठटाओ फुलावा गालू। दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। आप हंसना भी चाहो और गाल फुलाना भी चाहो तो नहीं, कभी नहीं संभव हो सकता। आप ईश्वर को भी प्राप्त करना चाहो और भौतिक भी पूजा करना चाहो, नहीं हो सकता। इसलिए अपन को ये जो है ना नई लोग जाने के लिए
निर्लोक जाने के लिए अपन को 4 मुक्तियों का ज्ञान अपनाना पड़ेगा। हम संक्षेप में बता देते, वैसे उदाहरण लेते तो काफी लंबा टाइम लगेगा। ये 4 मुक्ति हैं जो हमारे संत जी ने बताई थी, इसलिए कि शायो मुक्ति, शामी मुक्ति, सारो मुक्ति, सालो मुक्ति, ये 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। हमारे संत जी बता गए, कानपुर वाले संत जी इसके बारे में काफी उन्होंने डिटेल बताया, पर अपन को इतना ये समझना है कि इन चीजों के बगैर अपन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि अपन ने ऐसा नहीं किया और भौतिक में रहेंगे तो अपन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे शायो मुक्ति है, शायो मुक्ति, अपन शायो मुक्ति को सिद्ध नहीं करेंगे तो अपन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखो, शायो मुक्ति ऐसी मुक्ति है जैसे भौतिकवादियों से रामायण में खूब लिखा है, लोग अखंड रामायण पढ़ते जाते हैं, उन्हें कि मंगल भवन अमंगल हरि बिहारी। शायो मुक्ति उन्हें लिखा है, भगवान राम के जो गुरु विश्वामित्र थे उन्होंने यही विधान दिया था, उन्हें ताश होने लगे न क्षुधा पे पासा अतुलित बलतन तेज प्रकाशा, ये शायो मुक्ति है। इससे अपन को, यदि अपन इसको सिद्ध करेंगे तो आपको भूख और प्यास नहीं सताएगी। तो ये शायो मुक्ति को अपन को जानना चाहिए, ये बड़ी ऊंची चीज है। और बहुत से लोग क्या है, ये भूत प्रेतों से बड़े बुरी तरह भयभीत हैं। हमारे भदौरी जी ने कहा था कि ये एक भ्रम है, वास्तव में ये एक भ्रम है, ये कहीं कुछ है नहीं। एक बात जरूर है कि यदि अपन भूत प्रेत, ये योनि तो खैर होती है, मतलब इतना अपन नहीं झुकवा सकते, लेकिन अपन इसको मानते नहीं, आप लोगों को मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो 3 तत्व में पड़ी रहती है। यदि अपन देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो अपन को भी 3 तत्व में रहना पड़ेगा। फिर वहाँ पर आपको न परिवार मिलेगा, न कोई माता पिता मिलेगी, मतलब कोई मिलेगा ही नहीं आपको, न भोजन मिलेगा। आप 3 तत्व में घूमते हुए चले जाएंगे। मतलब उन्होंने, हमारे गुरु महाराज जी बताया करते थे, कभी आप जो है ना इस योनि में चले गए तो आपको 2 कल्प तक प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए अपन को आत्मज्ञान बचने को, ये ईश्वर जानना बड़ा सरल है। यानी जानना और मानना, यानी जानना तो बहुत सरल है और मानना बड़ा कठिन है। अपन कठिन चीज को तो प्राप्त कर लेते लेकिन जानने को नहीं कर पाते। तो इसलिए अपन इनकी शरण में क्यों जाएं और अपन को 84 में जाएं, फिर पता नहीं कितनी लंबी होनी, कब मानव जन्म मिले। तो इसलिए अपन को ईश्वर को जानने के लिए जो बहुत शॉर्ट चीज है, मतलब हमारे संत जी भी बता गए थे कि भाई जौनो कौंदा कौंदा भाई दोनों हंसा लोगों जाई। यदि आप ईश्वर को जानना चाहोगे तो बहुत कम समय में जाना जा सकता है, बशर्ते आपकी जानने की लालसा हो। यदि आप जानना चाहो तो जानना नहीं चाहो तो तुलसीदास कहते भैया जन्म जन्म में जतन कराई, अंत राम कहे आपत नहीं। आप एक जन्म का सैकड़ों जन्म गुजार दो तब भी ईश्वर नहीं मिलेगा, और जानना चाहो तो तत्काल मिल जाएगा। तो इसलिए अपन को ये मानव जन्म को धन, मानव जन्म को सफल बनाने के लिए अपन परमात्मा को जानना है। जान लो, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अपन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। सांसारिक बंधन माने ये जन्म मरण बंधन, जन्म मरण बंधन से मुक्त हो। जन्म मरण के बारे में थोड़ा सा समझ लो। जन्म मरण मतलब, बहुत से लोग कहते हैं भाई जन्म मरण यानी ना जन्मेंगे ना मरेंगे, यानी अपन जैसे मतलब कहते वही तर गए, जैसे अभी अपने बताया था मुक्ति नहीं। जन्म और मरण, जन्मने और मरने में कोई कष्ट ना हो, ये है जन्म मरण का है। भाई हम इस दुनिया में आए हैं, अपन सभी लोग आए हैं, तमाम तरह के पक्षी हैं, जीव हैं। इस संसार में जो शरीर छूटेगा दूसरा प्राप्त करेंगे। शरीर तो बदलेगा, लेकिन जो कहोगे मतलब ये संसार छूट जाए, संसार थोड़ी छूटेगा। संसार तब छूटेगा मतलब परमात्मा कभी एक बार चाहे तो भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई, कभी सृष्टि लय हो जाए तब कहीं ये संसार छूटेगा, तब भी अपना संसार नहीं छूटेगा। ये बात और भी आप विशेष ध्यान रखें कि जब सृष्टि जाए तो भी आपको संसार नहीं छूटेगा। परमात्मा अपने मुंह में ले लेगा, और फिर जब सृष्टि का निर्माण होगा तो उसी कर्मानुसार आपको योनि देता रहेगा, उनका जन्म आपको देता रहेगा। तो इस तरह से अपन को ये जो है ना मानव जन्म सफल बनाने के लिए अपन को ईश्वर को जानना बहुत जरूरी है। जो हमने आपको बता रहे थे इसके बारे में कि ताश होने लगे ना क्षुधा पे पासा, हमने इसलिए बताई कि यदि आपने शायिक मुक्ति को जान लिया, शायिक मुक्ति को जान लिया, ये सिद्ध कर लिया तो फिर बहुत बड़ी बात है। सिद्ध न किया, यदि जान भी लिया आपने, तो ये भूत प्रेत और देवी देवता आपके कभी पास आ ही नहीं सकते। मतलब आपको अपने शिवपुराण में यहाँ तक
लिख दिया है कि मृत्यु पे विजय पाने का इसके अलावा दूसरा कोई भी साधन नहीं है। ये मौत को भी गारंटी से बचा ले जाता है, तो इसको क्यों ना जाना भैया, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो ये इसके बराबर और कोई चीज नहीं है, ये मौत को भी बचा ले जाता है। ये साई मुक्ति को आपने जानना चाहिए। तो अपन पीछे गुरुजनों की जो तस्वीर देख रहे हैं, हमारे बड़े महाराज जी 16 वर्ष उन्होंने भजन किया था, 16 वर्ष, और अपने गुरु जी ने 3 वर्ष भजन किया था एक आसन पर बैठ करके। वो यही शायद मुक्ति में ही ऐसी ताकत है। ऐसे आपने शंकर जी लिखा है कि बीते सम्मत 87 तब खुली शम अविनाशी। शंकर जी ने जो 87 वर्ष तपस्या की, 87,000 वर्ष, तो ये क्या इस शायद मुक्ति के ही बल पे अपन भजन कर सकते हैं। शायद मुक्ति पे ही तपस्या हो सकती है। यदि शायद मुक्ति नहीं जानोगे तो क्या हो सकता, कुछ नहीं भाई। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन, इससे ज़्यादा आप भूखे नहीं रह सकते, आपको भोजन खाना ही पड़ेगा, अन्यथा शरीर छूट जाएगा। तो शायद मुक्ति यदि अपन जान लेंगे तो अपन वर्षों बगैर भोजन पानी के रह सकते हैं। तो ये शायद मुक्ति का विधान है, हम शॉर्ट में समाप्त कर रहे हैं। अब दूसरी शामी मुक्ति। शामी मुक्ति के बारे में हमारे संत जी उन्होंने परमात्मा का नाम बताया था कि परमात्मा का अविनाशी नाम, परमात्मा का जो अविनाशी नाम है, जिसको अपन मुंह से नहीं कहा जा सकता। परमात्मा के अविनाशी नाम को मुंह से नहीं कहा जा सकता। ये तो परावाणी से लिया जाता। अपने अंदर 4 वाणियां होती हैं, वो संत जी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं कर पाए थे, संक्षेप में कर रहे हैं। अपने अंदर 4 वाणियां होती हैं, वैखरी, पश्चंती, मध्यमा और परा। वैखरी वाणी से हम बोल रहे हैं, और पश्चंती अपने अंदर कुछ ना कुछ विचार बनते हैं, इसको पश्चंती कहते हैं। मध्यमा श्वास को कहते हैं। श्वास के अंदर एक परावाणी होती है, उस परावाणी से परमात्मा के नाम का स्मरण किया जाता है। जो संत जी बता रहे थे कि जीवन मुक्त महामन जीव हर गुण सुने निरंतर देव। वो लोग जीते जी मुक्त हैं जिन्होंने ईश्वर का निरंतर नाम सुना है। जो हमारे बता रहे थे कि जीत मुक्त सो मुक्ता भाई, और मरे मुक्त किसने पाई, बात सही है, जीते ही मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये दूसरी और तीसरी सारो मुक्ति। सारो मुक्ति के बारे में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, परमात्मा के दर्शन होते हैं सारो मुक्ति के द्वारा। जो परमात्मा एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, और इस ज्योति को न सूर्य प्रकाशित कर सके, न चांद, न बनावटी लाइट, वो स्वयं में ही प्रकाशित है। ये सारो मुक्ति के द्वारा जाना जाता है। अपन को ये जानना चाहिए कि परमात्मा क्या है। परमात्मा एक शब्द है जो इन आंखों से उसको नहीं देखा जा सकता, उसको तीसरे नेत्र के द्वारा देखा जा सकता है। आप लोग ने शंकर जी का फोटो देखा होगा। शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल के रखा है। उन्होंने परमात्मा से ये मतलब वरदान लिया था, मतलब परमात्मा से उन्हें एक आकाशवाणी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अभी मतलब उन्होंने ईश्वर का भजन किया था, उन्होंने कि अभी हम देख रहे हैं जो मुझे मेरे तृतीय नेत्र से कभी हटे नहीं। तो परमात्मा ने ऐसे ही उनको आकाशवाणी दी थी कि आ एव मस्त ऐसा ही हो। तो शंकर जी ने तब से अपना तीसरा नेत्र खोल के रखा है। अपन सभी के 3 नेत्र हैं, ये जितने भी मानवधारी हैं सभी के 3 नेत्र हैं। अब है तो पशुओं के अंदर भी, लेकिन पशु नहीं जान सकते। अपने अंदर हमारे संत जी ने वो बताई थी, अपने अंदर सुषुम्ना नाड़ी है जो पशुओं के अंदर नहीं होती। अपनी सुषुम्ना नाड़ी खुलती है तो अपन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। चौथी शालोक मुक्ति के द्वारा परमात्मा के लोक की 9 प्रकार की धुनें सुनाई देती हैं, जिसमें कई प्रकार की अपनों को सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार से क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, तो अपन को परमात्मा को जानने के लिए ये 4 मुक्तियों का ज्ञान जानना चाहिए। जिसके पास 4 मुक्ति का ज्ञान है वो परमात्मा को अवश्य जान जाएगा, और नहीं तो ये जीवन अपना अधूरा चला जाएगा। और यदि अपना जीवन अधूरा चला गया तो उनको फिर 84 में जाना पड़ेगा। 84 से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने परमात्मा को जरूर जान लेना चाहिए। ये आपका सुनहरा अवसर है, अभी आप जान सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं।